मुसना और हम एक नई एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं, चाय एंड टीवी। और आज मारिया मुझे ये बताया, आज हफ्ते का दिन है, हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सैटरडे को हम रिकॉर्डिंग कर रहे तो हैं। पिछले हफ्ते हमने काफी रिकॉर्डिंग्स की और उसके बाद हम बहुत थक गए क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था और मैं बहुत सलूट उन लोगों को जो करते हैं, जो लोग ये काम हर करते हैं। तो मारिया, आपका पूरा हफ्ता वैसे कैसा रहा? आपने सोशल मीडिया पे क्या देखा इस हफ्ते? हफ्ता बहुत अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह थी और समर्स का स्टार्टिंग है तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सोशल मीडिया पे ऐसा रहा कि सोशल मीडिया पे वाह 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 रही, ठीक है। औरंगजेब के बारे में आप बात करिए, मेरा ख्याल है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे औरंगजेब अहमद जो है वो एयर वाइस मार्शल है और माशाल्लाह उनकी काफ़ी वाह रही, बिकॉज वो दिखने में भी अच्छे हैं और बोलने में भी अच्छे हैं, और तो बोलने में भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर आपको पता है, दूसरी बात हमारी, जब हम छोटे थे ना, जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो एक आर्मी बॉयज एक ड्रीम होते थे उस वक्त लड़कियों के, लाइक बड़े परफेक्ट बॉडी और बड़े खूबसूरत, गुड लुकिंग, चार्मिंग से होते थे सारे। तो वो मुझे ना वो वाला टाइम दोबारा से याद आ गया जब मैंने औरंगजेब की इतनी वीडियो देखी, उस पिक्चर देखी और लड़कियां नीचे कमेंट कर रही हैं, तो मुझे वो जमाना एक दफा फिर से याद आ गया। जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली का जमाना था, देखने के बाद एक बार लड़कियां जो फैन हो गई थी, तो वो बिल्कुल ऐसे ही था। और फिर बताया गया, फिर एक एयरफोर्स की ट्वीट भी आई, उन्होंने कहा कि प्लीज हाँ ठीक है, हाँ आप लोग मीम्स शेयर करें सारा कुछ, लेकिन एक डिग्निटी होती है एक आर्म्ड ऑफिशियल की, जो आप लोग ट्रेसपास मत करें। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। तो ये रहा। इसके अलावा फिर वाह रही हमारी फौज के बारे में, फौज की जो है ना, जिस मुल्क में मौजी वही तो फौजी है। एग्जैक्टली। अब इस पे क्या ही बात करें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा था, हमारे लिए खुशी का मौका था। और एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जो इमरान खान के बेटों की तरफ से आया, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था, अच्छा इंटरव्यू था। और मुझे वो लगा कि वो वाकई खान के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पर्सनल बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर और अपने फादर के बारे में जो भी वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे उसके बारे में बात की। तो काफी सेंसिबल मुझे लगा वो इंटरव्यू। हाँ, और मुझे लगता है वो वालिद साहब की सेंसिबिलिटीज भी हैं और वालदा की भी हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि काफी वो मतलब ये तो था कि वो फेवर कर रहे थे अपने फादर के, लेकिन ऐसे वो कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट किसी के नहीं। सो इट वाज गुड। तो अब हम चलते हैं सोशल मीडिया पे, तो और इसके अलावा और कोई खास बात नहीं रही जो मैंने देखी हो, आपकी नजर से कुछ गुजरा हो? बस हमारे इंडिया में चैनल्स वगैरह और ड्रामास वगैरह और आर्टिस्ट्स बैन हो रहे हैं, आई थिंक, जिसकी मुझे खुशी भी है। तो हम अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं अपने ड्रामा सीरियल्स की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल परवरिश के बारे में। और इस हफ्ते परवरिश कैसा रहा सना? परवरिश ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो परवरिश ने दिल जीता हुआ है अभी तक, और वो जीतता चला जा रहा है हर नई एपिसोड के साथ। और मैं बहुत शौक से, बहुत जैसे मैंने लास्ट ईयर टाइम भी बताया कि मेरी बेटी स्पेशल मंडे और ट्यूसडे को वेट करती है कि हम इकट्ठे बैठ के वो ड्रामा देखें। परवरिश नो डाउट इज फैंटास्टिक। आई थिंक जहाँ बच्चों को देखने के लिए मैं कहूँगी कि बच्चे देखें जो थोड़े टीनेजर्स हैं और इस एज में, लेकिन मैं फिर ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स भी ज़रूर परवरिश देखें। आई थिंक वो एक बहुत अच्छा बैलेंस है जो बच्चों के प्रॉब्लम्स और पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके चल रहा है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फैमिली में भी मैं देख रही थी कि जो फैमिली की डायनामिक्स दिखाई हुई हैं आपके दादा दादी के साथ और चाचू फूफो तो नहीं है, लाइक ताया चाचा के जो कजन्स का रिलेशनशिप है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है और बहुत मजा आता है उसको देख के। इसके अलावा वली और माया तो मतलब वो तो बिजलियां गिरा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तुम हमेशा इतने ही डायरेक्ट होते हो। और एज ए फ्रेंड वाला भी बहुत अच्छा था। Yes, I will always be there for you. Then वो एक दूसरे की तरफ देखकर कहती
एज ए फ्रेंड, लाइक बहुत प्यारा उसका। लास्ट वीक नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही डायलॉग्स की बात कर रही हूँ। तो वो बड़ा मजे के उनके एक्सप्रेशंस हैं दोनों के। वैसे आपको शायद याद है हमने कवर किया था ये लास्ट वीक एज ए फ्रेंड। आपको शायद याद ना हो। ओके, हाँ नहीं याद। बादाम खाने चाहिए मुझे, मेरा ख्याल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो हमने कवर किया था, और मतलब इस मतलब वली के एडमिशन होना और मतलब वो सारा कुछ, और वो एक उसके फादर ने जिस तरह उसका एडमिशन कराया वो एक मॉरली गलत चीज है, बट एक फादर अपने औलाद के फ्यूचर के लिए क्या कुछ कर सकता है, लाइक टू व्हाट एक्सटेंट पीपल कैन गो। और वो इसको मेरे ख्याल है शो भी करेंगे ड्रामा में आगे जाके कि ये मॉरली उन्होंने गलत किया तो उनका बेटा जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जैसे उसने कहा कि बिकॉज वो अब तो ज्यादा नहीं कर पाएगा ना, कि जब उसको ये पता चला कि एक और लड़का है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की है इस कॉलेज में एडमिशन के। हाँ, वो उसको रिलेट करेगा अपने साथ कि मतलब वो तो डिजर्विंग था, मैं तो डिजर्विंग भी नहीं था। तो आई थिंक कि वो एक अच्छा मैसेज था, मतलब कि एक फादर जो हम देखते हैं कि फादर्स आर ओनली हीरोज, और हमारे अब्बू तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, तो ये भी दिखाया हुआ कि नहीं अब्बू भी कभी कभी औलाद के लिए सही, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन तो गलत था ना। गलत था, मॉरली इट वाज नॉट अ गुड। और हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, इसीलिए वो उसको हाईलाइट भी किया गया कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि मतलब अगर आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो तो आपका एडमिशन वगैरह हो सकता है। तो बाकी माया के लिए तो मुझे बहुत सॉरी फील होता है कि उसकी जो कोई भी से नहीं है अपने घर में, और वो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जिसको शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। और उस डायलॉग से मेरा दिल बहुत दुखा जिसमें उसके फादर कहते हैं वो रिजल्ट पास हो जाता है, उसका एडमिशन हो जाता है, फौरन बाद चलो अब निकाह की तैयारी शुरू करो। वो बच्ची जिस तरह से टूटती है और वो जिस तरह से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो चीज मुझे हर्ट करती है। मुझे बुरा उसकी अम्मी का भी लग रहा है। वैसे उसकी अम्मी का तो कैरेक्टर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है। और वलीद के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वलीद, हु इज वलीद, लाइक उसकी पर्सनालिटी क्या है वलीद की जो माया का फियांसे है? वो एक डुबियस कैरेक्टर है, वो इसके सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन फिर चीजें करता है टू लाइक गेट कंट्रोल ऑन हर मोर। मतलब जैसे वो मतलब कहती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती और उसके घर से शादी की बात आ जाती है, तो वलीद ने हामी भरी है तो ही तो शादी की बात चल रही है ना। बेस्ट वो तो उसके सामने कह रहे कि मैं तो नहीं कर रहा, ये वो अम्मी कह रही है, लेकिन मतलब ऑब्वियसली। और फिर वो पे उसके ऊपर प्रेशर, और फिर वो जो उसको लेके भी जाता है डिनर वगैरह के लिए लेके जाता है जब उसका एडमिशन हो जाता है उसके बाद सेलिब्रेशन के लिए, तो उसमें भी तो वो एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, मतलब एक्टिंग वाइज तो उलझन हो रही है उसको देख के कि यार ये क्या है, क्यों, why are you doing this? तो बट ये है कि अच्छा है। और माया की भी उसके सामने जो है ना पर्सनालिटी नजर आती है कि वो एक टोटली ही अनकंफर्टेबल टाइम में रहती है। अगर आप मैं उसमें उस लड़की को बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज आप तब देखें जब वो वलीद को मिलती है, और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज आप तब देखें जब वो वली को मिलती है, टोटली डिफरेंट। शी इज अ डिफरेंट पर्सन व्हेन शी इज विद वली। ठीक है, और अब तो वो छुप छुप के मिल भी रही है, छुप छुप के तो खैर वो नहीं मिल रही, बट नहीं लाइक अब एक दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स हैं। कह देती कि मुझे यहीं उतार दो, आगे अम्मी अब्बू को मसला होगा, और फिर उसकी अम्मी देख भी लेती हैं। और उसकी अम्मी पहले जब वो कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये वो नहीं करना चाहती, तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम छोड़ के घर बैठ जाओ। हाँ, वो मुझे बड़ा ऑफ लगा। उसकी अम्मी ने कहा कि शादी इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, के शादी कर दो बस इसकी। अच्छा लड़का है, शादी कर देते हैं, डॉक्टरी का लाइक कोई अच्छा होगा। वो उन्होंने कहा कि बाद में वो एक अपनी बेटी छोटी को जब सर में तेल लगा देती थी तभी वो कहती है कि उसने देखो अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की दोबारा, तो उसकी वलीद ने मात मानी है माया की, तो वो अच्छा ही लगे, अच्छा इंसान है वो। बाकी जो वली के सीन से अपने दादा अबू के साथ, वो बहुत अच्छे सीन थे, बहुत इमोशनल थे, बहुत स्वीट सीन्स। और मुझे बड़े मजे के वो सीन्स इसलिए भी लगे क्योंकि जो है ना वली के दादा जो हैं वो आई थिंक या तो वो पार्टीशन से आए होंगे या वो पार्टीशन के जमाने में पैदा हुए हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन पाकिस्तान में होगी।
ये है कि वो उस टाइम पे जो लोग थे ना जिनके पेरेंट्स जो हैं वो पार्टीशन करके आए थे, तो उनके पेरेंट्स इतने सेटल नहीं थे, तो फिर ये जो बच्चे बड़े हो रहे थे तो इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हो जाती थी चीजों की, मतलब वली के जो दादा अबू उस टाइम के ही होंगे, तो वो वाकई है, वो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि मैं ये जो है ना अपना पैशन परसू ही नहीं कर सका। उन्होंने उसको स्ट्रिंग गिफ्ट की और कि अच्छा तुम ये कर सकते हो लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचो। हाँ, और मतलब जहाँ उन्होंने ये उसको ये कहा कि मतलब ये दिखाया कि जहाँ आपके बच्चे ने आपकी खुशी के लिए इतना किया है, वहाँ आपने भी उसकी खुशी के लिए थोड़ा सा कुछ किया है। और बाकी जो मेडिकल कॉलेज के सीन्स थे जिसमें वली बेहोश हो जाता है ब्लड देख के, और वो बहुत मजे का सीन था क्योंकि एक ऐसा बच्चा, एक तो वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता, दूसरा जब वो वहां जाता है और सामने फर्स्ट टाइम वो अपने सामने देखता है ब्लड ग्रुप चेक हो रहे होते हैं, तो वो कैसे फेंट हो जाता है और सारी क्लास उसका मजाक उड़ाती है और बाद में जूस वगैरह उसको पिलाते हैं। वो भी बहुत मजे का सीन था और मुझे वो बहुत मजे का सीन लगता है जहाँ अमल और वली के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, जहाँ पे वो एडमिशन हो जाता है और वो कहती है हाँ ये पास कैसे हो गया। हाँ, और वली और अमल आपस में लुक्स एक्सचेंज करते हैं और वो कहते हैं ये कैसे हुआ, और वो कहती है पता नहीं कैसे। और मुझे शुरू में ये लगा कि माइट बी माया ने इसको चीटिंग करवाई है, हाँ। जिसकी वजह से ही पास हो गया, लेकिन वो बाद में बात खुलती है कि वो बात खुलती है। और अमल जो है वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, अमल बहुत अच्छा राज रखे हुए, उसने माया का राज रखा हुआ, उसे ताया का राज भी पता चल गया, और उसको शी लाइक्स वली, लेकिन उसको ये भी नजर आ रहा है कि एक वली की जो है इंक्लिनेशन है माया की तरफ, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही है, लेकिन उसको ये हो रहा है कि वली को पता होना चाहिए, या वो क्योंकि उससे पूछती है ना कि तुमसे माया ने कोई पसंद बात नहीं की। हाँ, उसको पूछती है। तो और वो बड़ा क्यूट था कि वो पास्ता बना के लेके जाता है और उसके बाद वो पूछता है कि आर यू सिंगल, तो मैं पहले ये बहुत अच्छा मैसेज है, पहले पास्ता खिलाए बना के और फिर पूछे आर यू सिंगल। रेड ये जो है ना ग्रीन फ्लैग है, और वो उसमें लाइक उसमें दिखाया है कि एक लड़का बाहर से आया, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसने बिल्कुल झिझका नहीं है क्योंकि यहाँ तो बुरी बात नहीं समझी जाती, नहीं समझी जाती, बाहर के मुल्कों में बुरी बात तो ये पाकिस्तान में समझी जाती है। और इतनी बुरी बात वैसे है नहीं, अगर किसी को आपसे शादी करना चाहता है आप आगे से हाँ कर दें या ना कर दें, ये तो आपके ऊपर है। इतनी बुरी बात ये है नहीं, लेकिन ये है कि वो ये दिखाया हुआ है कि मतलब वहाँ पे है बच्चों की रिजर्वेशंस कि अम्मी अब्बू को पता चल जाएगा, और वो मतलब एक कल्चरली उसको अच्छा नहीं समझा जाता चीज को। वो वैसे ही जहाँ पे को एजुकेशन होती है तो वहाँ पर तो पेरेंट्स ऑलरेडी बड़े डरे होते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ होके यहाँ से निकलेगा, तो वो लेकिन मजे के सीन्स है और मजा आ रहा है उनके जो कॉलेज और हमने देखा किचन की खटपट भी शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, वो रोटी मेकर ले आती है और पन्ना कहती है कि नहीं, और मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे हैं। एक कहती है कि हम अपनी जिंदगी आसान बनाए, और दूसरी कहती है कि जैसे बड़ों की मर्जी, जैसे बड़ों की मर्जी। तो रोटी मेकर वाला वैसे मेरा अपना दिल करता है कि रोटी मेकर होना चाहिए। मैं सारे घर के काम कर लेती हूँ, आटा भी गूंद लेती हूँ, सिर्फ जो रोटी बनानी होती है ना उसमें मैं कहती हूँ, और उस पर फिर मुझे मदद मिल जाती है रोटी बनाने की। वो एक बात है ना कि औरतें कितनी मासूम होती हैं कि इस बात पे ही खुश जाती हैं कि आज चावल बनाए, रोटी नहीं बनानी है। हाँ, तो ऐसी मासूम कौम है हम। लेकिन मारी वो बहुत छोटा रोटी मेकर था, आपने देखा है? लाइक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि इतना सा रोटी मेकर होता है। वो बेसिकली सिर्फ उसका वो होता है ना, वो जो हम बेलते हैं यूं करके, वो सिर्फ ये होता है कि उसमें डालते हैं तो वो पेड़ा रख देना अपने प्रेस हो जाता है। वो मेरे ख्याल से पकती तो वो उसी पे तवे पे। नहीं पता नहीं कौन सा मॉडल था, मैं सर्च करूंगी वैसे इसके बारे में। हाँ नहीं, लेकिन वैसे ये भी है कि आप पेड़ा बना के उसमें रखने, वो फ्लैट भी हो जाती है और उसमें पक भी जाती है। और दूसरा मैसेजिंग अच्छी थी कि आप रोटी मेकर यूज नहीं कर रहे कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप आईफोन यूज करते हैं, आप बाकी माइक्रोवेव यूज करते हैं, आप एयर फ्रायर आप यूज करते हैं, और एक रोटी मेकर के ऊपर आपको प्रॉब्लम है कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगी। आटा तो हालांकि आटा ही है, वो चाहे जिसमें भी पका हो। बिल्कुल। तो ये मैसेजिंग बहुत अच्छी हो रही है कि हाउस होल्ड को, और दोनों देवरानी जेठानी का जो एक है ना कनेक्शन बन रहा है, बड़ा क्यूट है, वो बहुत अच्छा है। पहली बात ये कि सवेरा पूरा टाइम से पन्ना कहती रहती है, और एक दफा आती है यूं खड़ी होती है, कहती है भाभी चले ना मैनिक्योर करा। अभी तो हर वक्त तो पन्ना कहती है, अभी ये कह रही है भाभी। हाँ, वो थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है कैरेक्टर्स में।
और वैसे बहुत अच्छा है। और अब जो है ना वो मुझे सबसे क्यूट ये लगता है जो पन्ना और उसके हस्बैंड की होती है, वो भी बहुत क्यूट I कपल think है। वो जब इतना- पौधों को इतनी- पानी दे रहे होते हैं और हाँ, बातें वो कर रहे होते इतनी हैं। अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग। वो हर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि घर में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेकिन ये कि वो मतलब एक दिखाते हैं कि वो भी समझता है कि मेरी बीवी क्या क्या वो है नैरेटिव, और वही स्टैंड लेता है ये रोटी हाँ। मेकर पे भी। वो तो पना खुद तो कह देती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी। और सवेरा बाद में वली कहते हैं ना वो चाचा ने सॉल्व तो कर दिया, तो सवेरा कहती है वो तो अपनी बीवी की बहुत सारी लेते, लाइक अपने हस्बैंड को बता रही होती है कि तुम नहीं लेते हो। कुछ रह गया हमारी इसमें हमारे पास? नहीं, सब कुछ हो गया। सिर्फ एक चीज जो रह गई है वो ये है कि वली जब वो अमल आती है, लेट हो जाएंगे हम, लेट हो जाएंगे, फर्स्ट डे है यार तुम्हारा, तो वो बाहर निकलते हैं। कराची की सर्दियों में भी जो है ना आप ब्लैक पफर जैकेट नहीं पहनते, और वो बड़ा हीरो बन के पफर जैकेट पहन के बाहर आता है। क्यूट, मुझे बहुत बहुत ही स्वीट और क्यूट और बहुत वार्म ड्रामा है। इसको देख के हमेशा बहुत अच्छी फील। मैंने समीर को मिस किया इन एपिसोड्स हाँ, में। समीर समीर को कनेक्शन बिल्ड हो रहा है अपनी कजन के साथ। कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो समीर का आपने देखा था उसको स्कूल में यूं खड़ा होके देखना, वही हाँ वहाँ पे तो अब ये देखना क्या ये कुछ होता है, कुछ होता है कुछ होता है वहाँ पे। या वो उसको एज अ बड़ा भाई उस पर नहीं नहीं मुझे लगता है कुछ होता है, क्योंकि समीर का जो एक्सप्रेशन था ना वो बड़ा ऐसे था। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें फिर अगले एपिसोड्स में पता चलेगा कि ये कुछ होता है या सब मुसलमान बहन भाई हैं। सिर्फ मेरी बेटी को जो इतराज होता है ना ये ड्रामा देखते हुए, हाउ कजन्स कैन गेट मैरिड। तो सिर्फ एक ये प्रॉब्लम आती है मुझे एक्सप्लेन करने में, कजन्स कैन गेट मैरिड, बाकी अदरवाइज वो ना वो एक बात है कि हम मुसलमान है, हमारे में चलता है, हमारे में चलता है। क्योंकि कजन तो भाई होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। 11 और 12 एपिसोड थी परवरिश की। हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में, और मंडेज और ट्यूसडे बहुत अच्छे गुजरते हैं। इट इज लाइक अ वेरी वार्म हग, और आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, लाइक आप अच्छा फील करते हैं इसको। हाँ, आई थिंक सबको देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, दादा दादियों को देखना चाहिए, बच्चों को, सबको प्लीज सबको दिखाएं। वेरी नाइस ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा। अब हम चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो एक नए रिव्यू के साथ। बाय।